कहते हैं काशी में घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं, वे समय के प्रहरी हैं, स्मृतियों के रक्षक हैं और अनंत के द्वार हैं। हर घाट एक अदृश्य शब्द को छुपाए बैठा है और जो सभी शब्दों को जोड़ ले वह उस रहस्य तक पहुंच जाता है जहां मृत्यु भी मोक्ष का रूप ले लेती है। लेकिन सावधान, ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं। काशी ये शहर जितना प्राचीन है उतना ही अनजाना। कहते हैं ये धरती का वह बिंदु है जहां समय ठहर सकता है और आत्मा अपने असली रूप से मिल सकती है। लेकिन यह सब केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसके घाटों की भाषा समझ पाते हैं। कहा जाता है कि काशी के हर घाट की एक आत्मा है और हर आत्मा के पास एक शब्द। वे शब्द ऐसे नहीं जो किसी किताब में लिखे जाएं। ये शब्द अदृश्य हैं, हवा में तैरते हैं, पानी में लहराते हैं और रात की खामोशी में फुसफुसाते हैं। जो इन सभी शब्दों को जोड़ ले वह उस अंतिम रहस्य का द्वार खोल सकता है जिसे युगों से छुपाया गया है। दशाश्वमेध घाट, यज्ञ की प्रतिध्वनि। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और तभी से इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध। लेकिन जो बात लोक कथाओं में छुपाई गई वह यह कि हर यज्ञ के बाद एक मंत्र गंगा की धारा में प्रवाहित किया गया था। आज भी सावन की किसी अमावस्या की रात अगर आप घाट की आखिरी सीढ़ी पर बैठें और आंखें बंद करें तो लहरों के बीच से वह मंत्र की धुन सुनाई देती है, धीमी लेकिन स्पष्ट। कुछ बूढ़े नाविक दावा करते हैं कि जिसने यह धुन पूरी सुन ली उसका मन समय की पकड़ से मुक्त हो जाता है। मणिकर्णिका घाट, अग्नि का पहरा। मणिकर्णिका घाट यह वह जगह है जहां मृत्यु भी रुकती नहीं। सदियों से यहां चिता की आग नहीं बुझी। कहते हैं इस घाट के नीचे एक पत्थर है जिस पर काल शब्द खुदा है। यह पत्थर केवल चिता की अग्नि में ही दिखाई देता है और जो इसे देख लेता है उसकी उम्र के बचे हुए दिन उसके मन में स्पष्ट गिनती बनकर उभर आते हैं। पुराने पांडे कहते हैं कि यह पत्थर भगवान शिव ने खुद यहां रखा ताकि काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाए। 80 घाट, स्मृति का रक्षक। 80 घाट पर सूर्योदय के समय गंगा का रंग सुनहरा हो जाता है। यहां 2 नदियों का संगम है, 80 और गंगा, लेकिन असली संगम है भूत और वर्तमान का। मान्यता है कि जिसने यहां जल में स्नान किया उसकी सबसे पुरानी स्मृति फिर से जीवित हो जाती है। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वे जल में डूबे उन्हें बचपन की कोई भूली बिसरी घटना साफ दिखाई देने लगी। कभी कभी ये स्मृतियां मीठी होती हैं और कभी कभी इतनी डरावनी कि लोग दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं कर पाते। पंचगंगा घाट, 5 स्वरों का रहस्य। पंचगंगा घाट का नाम 5 पवित्र नदियों के मिलने से पड़ा, गंगा, यमुना, सरस्वती, किराणा और धूतपापा। लेकिन यह केवल जल का संगम नहीं। आधी रात के समय यहां 5 अदृश्य ध्वनियां गूंजती हैं जैसे 5 अलग अलग वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हों। कहते हैं अगर कोई इन 5 स्वरों को पहचान ले तो वह अपने मन में छुपे 5 दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जला सकता है। हरिश्चंद्र घाट, सत्य का दर्पण। यह घाट राजा हरिश्चंद्र की कथा से जुड़ा है जिन्होंने अपने सत्य व्रत के लिए सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यहां एक दर्पण शिला है, एक चिकनी पत्थर की सतह जो पानी में डूबी रहती है। अगर कोई व्यक्ति रात के तीसरे पहर में इस शिला पर अपना चेहरा देखे तो उसे अपना असली रूप दिखाई देता है। वह नहीं जो दुनिया देखती है बल्कि वह जो भीतर छुपा है। कुछ लोग कहते हैं इस शिला में चेहरा देखने के बाद इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाता। चित्रसेन घाट, अदृश्य पुस्तकालय। चित्रसेन घाट एक साधारण घाट जैसा दिखता है लेकिन पुराने समय में यह घाट विद्वानों का मिलन स्थल था। कहते हैं घाट के नीचे एक अदृश्य पुस्तकालय है जिसकी सीढ़ियां सिर्फ पौष पूर्णिमा की रात को दिखाई देती हैं। इन सीढ़ियों के नीचे ऐसे ग्रंथ रखे हैं जिनमें न सिर्फ काशी बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य लिखे हैं। पंडित कहते हैं कि इन ग्रंथों को कोई भी पढ़ नहीं सकता। पन्नों पर अक्षर तभी उभरते हैं जब पाठक का मन पूरी तरह निष्काम हो। भैरव घाट, प्रहरी की छाया। भैरव घाट पर आज भी एक अनजाना भय मंडराता है। यहां एक अदृश्य छाया रहती है जिसे लोग काशी का प्रहरी कहते हैं।
ये छाया कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देती, बस किसी की निगाह के कोने में हल्की सी हरकत भर होती है। विश्वास है कि ये छाया उन लोगों की रक्षा करती है जो घाट के नियमों का सम्मान करते हैं, और जो इन्हें तोड़ते हैं उनके जीवन से 1 वर्ष घटा देती है। अहिल्या घाट, समय की नदी। अहिल्या घाट का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है, जिन्होंने इसे बनवाया। लेकिन यहां एक और कहानी है। कहते हैं कि इस घाट के जल में समय की धारा उलटी बहती है। अगर कोई यहां स्नान करे और गंगा जल को अपनी आंखों में डाले तो वह अपने अतीत का कोई ऐसा दिन देख सकता है जिसे वह बदलना चाहता था। परंतु चेतावनी भी है, अतीत को देखने के बाद वर्तमान में लौटने पर वह दिन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। राजघाट, समाधि का द्वार। राजघाट पर गंगा सबसे शांत लगती है। यहां लहरें भी मानो धीरे चलती हैं। लोक कथा है कि यहां एक अदृश्य द्वार है जो सीधा समाधि की अवस्था में ले जाता है। जो साधु इस घाट पर 21 दिन तक मौन साधना करते हैं, वे कहते हैं कि एक रात अचानक उनके सामने जल पर एक सुनहरी सीढ़ी उतरती है और वे उस पर चढ़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहां न समय है न मृत्यु। श्रृंगेरी घाट, सपनों का बाजार। श्रृंगेरी घाट एक समय में दक्षिण भारत के विद्वानों का निवास था, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यहां रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, लोग अपने सपनों में इस घाट पर पहुंच जाते हैं, इवन अगर वे सैकड़ों मील दूर हों। इन सपनों में घाट पर दुकानें खुली होती हैं जहां न वस्त्र बिकते हैं न आभूषण, बल्कि इच्छाएं। कहा जाता है कि अगर कोई वहां किसी इच्छा को खरीद ले तो जागने के बाद वह इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन बदले में एक पुरानी स्मृति हमेशा के लिए मिट जाती है। तुलसी घाट, वाणी का आशीर्वाद। तुलसीदास ने इसी घाट पर रामचरितमानस के कुछ अंश लिखे थे। यहां एक पत्थर की छोटी सी वेदी है जिस पर अगर कोई आधी रात को दीपक जलाकर बैठ जाए तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। परंतु इन शब्दों को सुनने वाला चाहे तो उन्हें मान सकता है, चाहे तो अनदेखा कर सकता है, क्योंकि भविष्य सुनने के बाद उसका बोझ उठाना आसान नहीं होता। भद्रघाट, मौन की गुफा। भद्रघाट के किनारे एक छोटी सी गुफा है जिसका प्रवेश द्वार केवल कम ज्वार में दिखाई देता है। कहते हैं इस गुफा में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति बोलने की क्षमता खो देता है, पर केवल बाहर की दुनिया के लिए। गुफा के अंदर वह उन आत्माओं से संवाद कर सकता है जो युगों से गंगा किनारे भटक रही हैं। ये आत्माएं घाटों के असली रहस्यों की रक्षक हैं और केवल उन्हें संकेत देती हैं जो मौन में सुनना जानते हैं। नागवा घाट, छाया का बंधन। नागवा घाट के बारे में मान्यता है कि यहां किसी व्यक्ति की छाया उसका साथ छोड़ सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अपना प्रतिबिंब पानी में देखा, लेकिन छाया उनके साथ जमीन पर नहीं थी। कथाओं के अनुसार अगर किसी की छाया यहां अलग हो जाए तो वह छाया उसके पापों को अपने साथ लेकर गंगा में विलीन हो जाती है और इंसान का मन पूरी तरह हल्का हो जाता है। लेकिन बिना छाया के जीना आसान नहीं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई पहचान नहीं पाता, जैसे वह अदृश्य हो गया हो। राय घाट, इच्छा का ताला। राय घाट की सीढ़ियों में एक लोहे का पुराना ताला छड़ा है जो सैकड़ों साल से बंद है। कहते हैं यह ताला हर व्यक्ति की एक गुप्त इच्छा को अपने भीतर कैद कर सकता है। बस व्यक्ति को इसे छूते समय मन ही मन अपनी वह इच्छा सोचनी होती है। एक बार इच्छा इसमें कैद हो जाए तो वह तब तक पूरी नहीं होती जब तक ताले की चाबी सही हाथों में न पहुंच जाए। और वह चाबी, कहते हैं, गंगा ने खुद उसे निगल लिया है। असीम घाट, अनंत का आह्वान। यह घाट आधिकारिक मानचित्रों में नहीं मिलता और केवल वही इसे देख पाता है जो सभी अन्य घाटों से होकर गुजर चुका हो। असीम घाट पर गंगा का जल स्थिर लगता है, जैसे समय जम गया हो। कहा जाता है यहां खड़े होकर जो शब्द मन में आता है वो ब्रह्मांड के अंत तक गूंजता रहता है, एक अनंत मंत्र की तरह। यह घाट केवल एक बार जीवन में दिखता है और जो इसे देख ले वह जीवन भर गंगा के आशीर्वाद में बंधा रहता है। अंतिम रहस्य, शब्दों का संगम। जब सभी घाटों के संकेत इकट्ठा किए जाते हैं, काल, स्मृति, स्वर, सत्य, ग्रंथ, प्रहरी, समय, समाधि, इच्छा, तो
एक वाक्य बनता है। कथाओं के अनुसार यह वाक्य केवल रात के अंतिम पहर असीम घाट पर खड़े होकर बोलना होता है। जैसे ही वह वाक्य गंगा के जल पर गिरता है, गंगा की लहरें चांदी की तरह चमक उठती हैं और पानी में एक द्वार बनता है। उस द्वार से होकर कोई भी जा सकता है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न अतीत, न भविष्य, सिर्फ एक निरंतर वर्तमान। नमारक कामकोशित, नमारक कामकोशित, हमला काम आपी। सिर्फ एक निरंतर वर्तमान। लेकिन चेतावनी भी उतनी ही पुरानी है। जो इस द्वार से गुजरेगा वह लौटेगा तो सही, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात कथावाचक की आवाज धीरे धीरे मौन में बदल गई। गंगा की लहरें वैसे ही बहती रहीं, घाट वैसे ही खामोश रहे, पर हवा में वह अदृश्य वाक्य अब भी तैर रहा था। और जो उसे सुन लेता वह जान जाता काशी के घाट सिर्फ पत्थर और पानी नहीं, बल्कि समय, स्मृति और अनंत का संगम है।